मुझे रोज कुएं के पास जाना है, मुझे एक बाल्टी निकालना है नहाने के लिए और एक बाल्टी निकालना है खाना बनाने और पीने के लिए। बस मैंने 2 बाल्टी निकालनी। भाई साहब 2 बाल्टी से काम नहीं चलेगा आपका। एक बाल्टी से खाना बनाओगे, एक बाल्टी से नहाओगे, तो एक बाल्टी आपको पिछवाड़ा धोने के लिए भी तो चाहिए ना। ये पिछवाड़ा धोते ही नहीं हो, और वैसे भी आप अंग्रेज तो हो नहीं जो पिछवाड़ा नैपकिन से साफ किया और चल दिए। और भाई साहब मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है, ये ट्रेडिंग के बीच में बाल्टियां कहाँ से आ गई? ओहो, हो सकता है सर ने कोई नई स्ट्रेटेजी बनाई हो और उसका नाम रखा हो बाल्टी स्ट्रेटेजी। ये 30 सेकंड आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। ये स्ट्रेटेजी सिर्फ मैं आपको 30 सेकंड में सिखा सकता हूँ। भाई साहब मैगी को बनने में भी 2 मिनट लगते हैं, अब ये नई स्ट्रेटेजी कौन सी आ गई जो 30 सेकंड में खत्म हो जाएगी? और ऐसा क्या है इस स्ट्रेटेजी में जो 30 सेकंड में हमारी जिंदगी बदल जाएगी? तो चलिए देखते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। फिर दोबारा बोलता हूँ, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, रेड रेड रेड, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, रेड रेड रेड। अरे कलर चल रहा है भाई। ओहो, तो ये है स्ट्रेटेजी। भाई साहब इस बंदे ने तो स्ट्रेटेजी के नाम पर ऐसा हगा है कि इसके हगे हुए को साफ करने में मुझे भी हफ्तों लग जाएंगे। और भाई साहब ये था क्या? ग्रीन ग्रीन ग्रीन, रेड रेड रेड। लगता है इन जनाब ने स्टॉक मार्केट छोड़कर कलर ट्रेडिंग का धंधा भी शुरू कर दिया है। बड़ा हरामी हो बेटा। अगर आपका कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर आपसे ज्यादा क्लोज हो और वो सडनली आपसे बिहेवियर चेंज कर दे, तो आप क्या बोलोगे? यार क्या प्रॉब्लम है आपको, ये बताओ ना। क्योंकि रोज वो आपसे बात करता था और अचानक से नहीं कर। भाई साहब बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे बाजू वाली भाभी भी बदल गई है, उनके बिहेवियर में भी चेंज आ गया है। क्योंकि भाई साहब के जाने के बाद भाभी जी पूरा पूरा दिन मुझसे फोन पर बात करती थी, अब पता नहीं क्या हो गया है। तो ग्रीन ग्रीन ग्रीन, रेड रेड रेड, ग्रीन ही चलता जा रहा है, तो समझ जाओ ना भाई। समझ गया पंकज भाई। भाभी जी मुझसे क्यों नाराज हैं? क्यों मुझसे बात नहीं कर रही हैं? भाभी जी मुझसे ग्रीन साड़ी, ग्रीन ब्लाउज और ग्रीन पेटीकोट मांग रही हैं। मैं कल ही भाभी जी को तीनों चीजें लाकर देता हूँ। मेरा मेन फोकस क्या है? ट्रेड लेने के बाद मुझे घबराना नहीं है। आदमी को डर कब होता है? जब आप वो पैसा लूज कर। मुझे वो डर नहीं। भाई साहब तुम्हारी तो बात ही अलग है। वैसे भी जुआरियों को डर लगता ही नहीं है, और वैसे भी ट्रेडिंग और जुए में उतना ही फर्क होता है जितना कि इन दोनों में है। क्या बात है? 50,000 ट्रेड कर दिए होंगे अभी तक उसमें। और 75% आपका सक्सेस रेट है उसमें, आराम से विद 1:3 का रेशियो। 1:3 का रेशियो में कर। भाई साहब फेंकने की भी हद होती है। 50,000 ट्रेड करने का मतलब भी समझते हो? एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी इस तरह से ट्रेड नहीं करता है। और वैसे भी तुम्हारी बातों को कोई सीरियसली लेता नहीं है, क्योंकि जो लोग भी प्रॉपर तरीके से ट्रेड करते हैं वो लोग जानते हैं कि आपकी बातों में 1% भी सच्चाई नहीं होती। और 75 सक्सेस रेट, वो भी 1:3 के रेशियो पर, इट्स इम्पॉसिबल। क्योंकि दुनिया का सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर, उसका सक्सेस रेट 30% है। उस हिसाब से तो आप दुनिया के नंबर 1 ट्रेडर बन चुके हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। 10 लाख रुपए देने के बाद भी मैं डिसाइड करूंगा कि आप उसके कैपेबल हो या नहीं। तो इन जनाब का कहना है कि 10 लाख रुपए लेने के बाद भी ये बंदा डिसाइड करेगा आप सीखने के लायक हो या नहीं। और भाई जब तुम इतने महान ट्रेडर हो तो फिर उसी कोर्स को 2-4 हजार रुपए में ऑनलाइन क्यों बेच रहे हो? और भाई साहब 10 लाख रुपए का कोर्स तो ठीक है, इन जनाब ने तो एक ऐसी किताब लिखी है जिसका प्राइस है 21 लाख रुपए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि मोस्ट ऑफ दी केसेस में मैंने क्या देखा है, लोग मुझे झूठ बोल कर आ जाते हैं, तो वो बाद में पैसा दे देता है, फिर मेरे को रिफंड कर। नहीं भाई चाहते क्या हो आप? नहीं, पहले तो लोगों को आप झूठ बोलकर करोड़ों कमाने का सपना दिखाते हो और उस सपने के एवज में 10 लाख रुपए का कोर्स चिपकाते हो। और जब कुछ वक्त के बाद उन लोगों को पता चलता है कि उनके 10 लाख रुपए कटरे के पिछवाड़े में जा चुके हैं, तो भाई वो तो हाथ डालकर निकालेंगे ही। मार्केट में ना आप 10 प्लेयर ढूंढ लो, मेरे की तरह स्टॉक में काम करने वाला आदमी एक निकाल दे। तो भाई साहब अपने मुंह से खुद की तारीफ करना कोई इन जनाब से सीखे। पर एक बात तो है इस बंदे में, झूठ भी इतनी ईमानदारी और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि सच भी फीका पड़ जाए। भाई साहब इस बंदे ने तो झूठ बोलने में दीपक वाधवा को भी पीछे छोड़ दिया है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? जिसमें मैंने एक ही स्ट्रेटजी पे 8 साल प्रैक्टिस की। अब आप लोगों को जानने की क्यूरियोसिटी हो रही है, वो स्ट्रेटजी है क्या? देखो, देखना तो ठीक है, लेकिन महाराज तुम इतनी देर तक ऊपर देख क्या रहे हो? और ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है जो हवा में लटकी हुई है? और इन जो स्टॉक वालों ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। वैसे भी इनके पास अपना कोई कंटेंट तो है नहीं, और ये हर हफ्ते एक नए चूती को लाकर अपने यहाँ लॉन्च कर देते हैं। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। तो हमने जो चीजें करनी स्टार्ट करी वो गलत से की थी सर। गलती से मैं इस बिजनेस में आ गया और गलती से ही मैंने बढ़िया चीज इन्वेस्ट।
इन्वेंशन कर दी। भाई साहब, किसने कहा था आपसे इस बिजनेस में आने के लिए? तुम तो एक खुद गलती हो। गलती से तुम इस बिजनेस में आए, गलती से लोगों को गलत तरीके से जानकारी दी, गलती से लोगों को कोर्स बेच रहे हो, गलती से लोगों को बेवकूफ बना रहे हो और गलत तरीके से पैसा बना रहे हो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दुनिया बोलती है कि क्या करते हैं हम, क्या नहीं करते, तो भैया मैं घुमाता हूँ चक्का। ओ भाई साहब, चक्का तक तो ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो चक्के के चक्कर में तुम्हें चक्की पीसनी पड़ जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पर तुम जितने कांड कर रहे हो उससे तो लगता है तुम्हें जल्द ही चक्की पीसनी पड़ेगी। तो भाई तो आपके लिए लगे हुए हैं मार्केट भविष्य शूट करने में, पूरी मेहनत चल रही है। मेहनत चल रही है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या कहा भाई, क्या कर रहे हैं? मार्केट भविष्य शूट कर रहे हैं, लेकिन एक सेकंड, ये क्या है? इनके भविष्य में तो छेद हो गया है। भाई साहब, पहले ये छेद बंद करो, वरना तुम दूसरों के भविष्य में छेद कर दोगे। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे कि भाई के पास प्रॉफिट दिखाने तक का टाइम नहीं है और हमारी बाकी टीम भी मीटिंग में लगी हुई है। कौन सी टीम मीटिंग में लगी हुई है? ये जो झाड़ू पोछा करने वाली बैठी है, इसे टीम बोल रहे हो? और क्या कहा, भाई के पास प्रॉफिट दिखाने तक का टाइम नहीं है? भाई प्रॉफिट होगा तभी तो दिखाओगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो आज भाई का प्रॉफिट आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये देखो, भाई का प्रॉफिट आज भी 87,000 का प्रॉफिट हुआ है भाई का आज भी। भाई ने आपको सुबह ही बोल दिया था मैं कितने का प्रॉफिट करूंगा। साथ साथ टीम का प्रॉफिट देख लो आप, 51,000 और यहाँ पे 30,000। बहुत बढ़िया, मजा आ गया प्रॉफिट देखकर। मतलब भाई ने तो सुबह ही बता दिया था मैं 87,484 रुपए का प्रॉफिट करूंगा। मतलब तुम अकेले चूतिया हो या तुम्हारा भाई भी चूतिया है? अरे भाई साहब, जाकर कोई ढंग का काम धंधा ढूंढो। इस आदमी के चक्कर में क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो? ये बंदा तो कार से खुद वेस्पा स्कूटर पर आ गया है, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। गांव से एक बाबा आते थे, दे आर एस्ट्रोलॉजर। मैंने वही सेम तरीके का सारा सिनेरियो मैंने उनके पास एक किताब में देखा। भाई साहब, कुछ भी कहो, इस बंदे में कुछ तो बात है। देखो सच्चाई इसकी आंखों से कैसे टपक रही है। और अब इस बंदे को कौन समझाए कि सारे बाबा एस्ट्रोलॉजर ही होते हैं। हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल। वो मेरे फादर को देके गए थे, ब्राह्मण आदमी है हम, तो वो उनको देकर गए थे। अब ये नहीं पता वो किस रीजन से देके गए थे, क्यों देके गए थे। भाई मैं बताता हूँ, बाबा जी आपके पिताजी को वो किताब क्यों देकर गए थे। दरअसल जब किसी की औलाद को बिगाड़ना होता है या उसका घर बर्बाद करना होता है तो इस तरह के काम किए जाते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वो मैंने किसी एनालाइजिंग बुक से नहीं सीखा, वो टूल था, उस टूल का सही इस्तेमाल करना सीखा। भाई साहब, मुझे लगता है इस बंदे ने हाल फिलहाल में ही इंटरस्टेलर मूवी देखी है और ये बंदा उस मूवी से कुछ ज्यादा ही इंस्पायर हो गया है। और ये कौन से टूल की बात कर रहा है, आप ही कमेंट बॉक्स में बताओ। गजब बेइज्जती है। उस टूल ने मुझे बताया इस तारीख में बड़ा गेम होने वाला है। मतलब बाबा की किताब में टूल था और उस टूल ने आपको बता दिया किस डेट में बड़ा गेम होने वाला है। तो भाई साहब, उस टूल की प्राइस भी रिवील कर दो। कितना प्राइस रखोगे, 50 लाख या 1 CR? जनता माफ नहीं करेगी। अचानक से मार्केट में भारत में लॉकडाउन लगता है और सब पैनिक हो जाते हैं। सबके लिए एक न्यू स्टोरी थी, मुझे पता था सब लोग घबरा जाएंगे। देख रहे हो इस बंदे को? भाई साहब, ये बंदा किस मिट्टी का बना हुआ है। भाई लॉकडाउन में तो अच्छों की हालत खराब हो गई थी और मैं क्या ही कहूँ इस बंदे के बारे में। और ये बंदा बोल रहा है लॉकडाउन सबके लिए नया था। मानो ये बंदा हजारों सालों से इस धरती पर था और इसने सैकड़ों लॉकडाउन देखे हों। रोज माल बेचा, एवरी बाउंस बैक पे बेचा। भाई साहब, ये बंदा एकदम सच बोल रहा है। इस बंदे ने लॉकडाउन में रोज माल बेचा होगा। अच्छा एक बात तो बताओ, माल तो तुमने रोज बेचा था, लेकिन तुम हमारी गली में क्यों नहीं आए थे? पता है तुम्हें मुझे कितनी परेशानी हुई है। टमाटर 300 रुपए किलो, कद्दू 400 रुपए किलो खरीदना पड़ा है। अगली बार जब भी माल बेचने आओ मेरी गली में जरूर आना। समझ रहे हो? लोगों ने हिंट नहीं पकड़ा मार्केट में, जो मैंने पहले भी पकड़ा था। भाई साहब, ऐसा क्या पकड़ लिया जो YouTube पर इतने बड़े बड़े चूतिया ट्रेडर ज्ञानी ट्रेडर बैठे हैं वो नहीं पकड़ पाए। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये बंदा जिस तरह की प्रेडिक्शन करता है उस हिसाब से इस बंदे का IQ लेवल 1000 होना चाहिए। यकीन नहीं होता तो आप खुद ही देख लीजिए। कुछ भी। लास्ट टाइम अगर याद हो, संसद में या लोकसभा में मोदी जी ने PSU सेक्टर, LIC और इनके बारे में बोला था, याद है? मतलब ये भाई साहब तो मोदी जी के बारे में ऐसे बता रहे हैं जैसे मोदी जी ने इन्हें लोकसभा में बुलाकर इनके कान में बताया था कि PSU सेक्टर के शेयर्स भागने वाले हैं। और 4 जून को का नाम लेकर, और अमित शाह सर ने बोल दिया कि मोटा भाई ने निफ्टी का कि मार्केट देखना क्या होगा। भाई साहब, किस बंदे का नाम ले रहे हो? अमित शाह का। गलती से उस बंदे को तुम्हारी बात का बुरा लग गया तो मार्केट का जो होगा सो होगा, तुम्हारा क्या होगा तुम्हें पता नहीं है। कोई नहीं, चलो आगे सुनते हैं मोटा भाई के बारे में और
क्या क्या बात होती है? मार्केट उसी दिन देख लो, 5 दिन 6 दिन लगातार गिरा था। एक सेंटीमेंट मैच हुआ, दूसरा सेंटीमेंट कैसे मैच हुआ कि पॉलिटिशियन वाला मैंने डायरी में नोट करके रखा हुआ था। भाई साहब, तुम्हारे सारे काम डायरी से ही क्यों होते हैं? और वैसे भी तुम्हारा डायरी में नोट करने से मार्केट गिरने का क्या कनेक्शन था? मतलब कुछ भी बकवास किए जा रहे हो, कोई रोकने वाला तो है नहीं।